Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. So dear students, today we study from the New Oxford book of your science subject level number 7. So dear students, open your book page number 7. We have already done the 6 pages in previous classes from first chapter, and in today's lecture we are going to start which is topic radiation. So dear students, प्रीवियस लेक्चर में हमने हीटिंग एंड कूलिंग पढ़ा था। फिजिकल क्लासेस में आपको ठीक तरह से समझाया था। टेम्परेचर हीट पढ़ा था हमने। देन द काइनेटिक एनर्जी, हाउ काइनेटिक एनर्जी मूव एंड सब्सटेंस बिहेव लाइक अ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, हमने इनको डीपली पढ़ा था। एंड ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कंडक्शन हमारा जो है वो क्लियर है। कन्वेक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द 3 वेज। ट्रांसफ़र ऑफ हीट हमने 3 वेज में जो है 2 वेज में डिस्कस किया था। नंबर फर्स्ट इज़ अ कंडक्शन, नंबर सेकंड इज़ अ कन्वेक्शन। तो आज जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के जो 3 वेज है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ अ रेडिएशन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रेडिएशन। तो इसके मेथड हमने पहले 2 पढ़ लिए थे, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो आज क्या है? रेडिएशन। बुक से रीडिंग करने से पहले हम रेडिएशन को पढ़ते हैं। रेडिएशन क्या है? The radiation is the mode of a transfer of a heat from one place to another place in the form of waves. तो रेडिएशन नेम्स से ही आपको पता लग रहा है कि रेडिएशन क्या है। रेडिएट मीन्स रेडिएशन इज़ a mode of transfer of heat from one place to another place. रेडिएशन जो है वो है एक जगह से दूसरी जगह से मूव करते हैं, किसके फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। तो उसके हम क्या करेंगे? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बुक में हम रीडिंग करते हैं। व्हेन वी कुक फूड अंडर अ ग्रिल, हीट मस्ट ट्रेवल डाउनवर्ड्स फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट इन द ग्रिल टू द फूड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ग्रिल देख रहे हैं जिसमें हीट के पार्टिकल्स जो है वो डाउनवर्ड मूव करते हैं और कुछ अपवर्ड यहाँ पे मूव कर रहे हैं। दिस हीट कैन नॉट बी कैरिड बाय द कन्वेक्शन बिकॉज कन्वेक्शन कैरीज हॉट एयर अपवर्ड्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि कन्वेक्शन के जो पार्टिकल्स है वो मूव हॉट एयर जो है कहाँ पे मूव करेगी? अपवर्ड्स। ओके, जो फॉर एग्जांपल हमने जो हीटर है, हीटर जो है कंडक्शन की अगर बात करें, नंबर फर्स्ट क्या पढ़ा था हमने? कंडक्शन। कंडक्शन की बात करें तो एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हमारा। एयर क्या है हमारा? पुअर कंडक्टर। तो उसमें जो है हीट जो है रूम में हम तक नहीं पहुंच सकती। और कन्वेक्शन की बात करें, नंबर सेकंड इज़ अ मेथड इज़ अ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की अगर बात करें तो हीट के जो मालिक्यूल्स है वो अपवर्ड राइज करते हैं कन्वेक्शन में। रेडिएशन की वजह से हीट हम तक पहुंचती है क्योंकि रेडिएशन के जो पार्टिकल्स है वो रेडिएशन है वो मूव्स कैसे करते हैं? वेव्स की फॉर्म में, और वो हम तक पहुंचते हैं। द हीट कैन नॉट बी कंडक्टेड टू द फूड बिकॉज एयर इज़ अ बेड कंडक्टर। तो हीट हम तक नहीं पहुंचती क्योंकि एयर इज़ अ बेड कंडक्टर है। तो वो क्या है हमारा? कंडक्शन प्रोसेस। नंबर फर्स्ट, सो देयर मस्ट बी अनदर वे ऑफ मूविंग हीट द फूड, दिस इज कॉल्ड अ रेडिएशन, जो हमने पढ़ा। ओके, द हीट ट्रेवल्स एज अटनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो रेडिएशन के है जो पार्टिकल्स, ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आग जो है बर्न कर रही है। इसके जो है पार्टिकल्स जो है हम विंटर में बैठते हैं तो ये मूव्स करके, ये हमारा फॉर एग्जांपल हैंड है, दिस इज़ अ हैंड। तो यहाँ पे हम जो है बैठते हैं, ये अगर फायर्स हैं, फायर आप देख रहे हैं, इसके जो है मूव करके एयर्स जो है एयर में, ये हमारी क्या हुई? रेडिएशन वेव्स के फॉर्म में जो है हीट हमारे तक पहुँचती है। दिस इज़ कॉल्ड अ रेडिएशन। द हीट ट्रेवल्स एज अ टिनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उस वेव्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। द हॉटर एन ऑब्जेक्ट्स इज द मोर इंफ्रारेड रेडिएशन इट इमिट्स। तो ऑब्जेक्ट जो हॉटर होगा उसके जो है वेव जल्दी इमिट होकर हम तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल सन, यहाँ पे आप सन देख रहे हैं। हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि सन जो है वो मेजर सोर्स है किसका, हीट एनर्जी का। और सन और अर्थ के बीच में एटमॉस्फेयर के दरमियान कुछ जगह ऐसी होती है जो बिल्कुल खाली होती है, बिल्कुल एम्प्टी होती है, उससे हम कहते हैं स्पेस। अब सन से हीट एनर्जी अर्थ तक पहुंच रही है, किस तरह, जस्ट बिकॉज ऑफ रेडिएशन, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। सन से हीट एनर्जी आ रही है अर्थ तक, हम तक, तो वो वेव्स की फॉर्म में आ रही है। किस वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसके थ्रू, वो क्या है, हमारे रेडिएशन। ओके, तो आगे चलते हैं। इमिटर्स एंड एब्जॉर्बर्स, सम सरफेसेस आर बेटर एट इमिटर्स गिविंग ऑफ एंड थर्मल रेडिएशन देन ऑफ अदर्स। गुड इमिटर्स ऑफ रेडिएशंस आर आल्सो अ गुड एब्जॉर्बर्स। White or silvery surfaces are poor absorbers because they reflect most of the radiation. This is why in hot, sunny countries, houses are often painted white to keep them cool inside. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मीटर्स एंड एब्जॉर्बर्स। लाइक रेडिएशन के अंदर पार्टिकल्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं करते, जैसा कि हमने कंडक्शन में पढ़ा था, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में। फर्स्ट जो है हमारे सेकंड दो मेथड्स, कंडक्शन में जो है कन्वेक्शन एंड कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। कंडक्शन के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं और हमने कन्वेक्शन में पढ़ा था लिक्विड एंड गैस के पार्टिकल्स उसमें मौजूद होते हैं। तो रेडिएशन जो है वो वैक्यूम स्पेस, वैक्यूम से जो गुज़र के आती है सन की हीट, हम उसे कहते हैं, हम उसे फील करते हैं। सन से जो आती है वैक्यूम उसे कहते हैं हम। स्पेस जो होते हैं तो वो सन से हीट हम तक पहुंचती है, हम उसे फील करते हैं। तो वो किस में है, वो रेडिएशन में है। तो रेडिएशन जो है, गुड इमिटर्स ऑफ रेडिएशन, इमिटर्स जो है इमिट करते हैं रेडिएशन, अगर वो अच्छे होते हैं, और आल्सो कॉल्ड द गुड एब्जॉर्बर्स, तो एब्जॉर्बर्स भी अच्छे होते हैं। वाइट और सिल्वरी सरफेसेस पुअर एब्जॉर्बर्स, वाइट एंड सिल्वरी सरफेसेस जो होते हैं वो पुअर, उन तक हीट मतलब उन तक जो है नहीं पहुंच सकती। इसलिए जो है, जो कंट्रीज़ हमारे हॉट होते हैं, जो गर्म होते हैं कंट्रीज़, उनमें हाउसेस जो होते हैं वो बाहर के पेंटेड वाइट कलर पेंटेड होते हैं। क्योंकि अगर वो वाइट होंगे तो उन तक जो है वो सही होंगे और उन तक जो है कीप देम कूल इनसाइड, तो इनसाइड से कूल होंगे, उन तक जो है हीट नहीं पहुंच सकती। हॉट कंट्रीज़ है उनमें जो है वाइट पेंटेड करते हैं ताकि उन तक जो है हीट ज़्यादा ना पहुंच सकते, वो इनसाइड में कूल रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बुक पेज नंबर 8 पे इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं टू मेटल केन्स आर फिल्ड विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। टू मेटल्स केन जो है सेम अमाउंट वाटर इसमें फिल है एट द सेम टेम्परेचर भी इनका सेम है। कैन ए कैन बी, कैन ए हैज़ अ डार्क सरफेस एंड कैन बी हैज़ अ शाइनी सरफेस। सो द ग्राफ शोज दैट द वाटर इन कैन ए, यहाँ पे आप ग्राफ में देख रहे हैं वाटर कैन ए, ये है हमारा ए, और कैन बी। कैन ए कूल्स मोर क्विकली, कैन ए जो है मोर क्विकली देन द कैन बी। क्लियरली इसमें क्या बताएं हैं, डार्क सरफेस जो है हमारे बेटर इमिटर है एज कंपेयर टू ऑफ अ थर्मल रेडिएशन देन अ शाइनी सरफेस। तो डार्क सरफेस जो हमारे गुड इमिटर है एज कंपेयर टू ब्राइट सरफेस। कंपेयरिंग एब्जॉर्बर्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं टू मेटल प्लेट्स आप देख रहे हैं। वन इज़ अ शाइनी एंड अदर इज़ अ डार्क। ये है शाइनी, ये हमारा डार्क है, ये है शाइनी एंड अदर इज़ अ डार्क। हैव मोर थर्मोमीटर्स अटैच टू देयर बेक्स। यहाँ पे आप थर्मोमीटर देख रहे हैं, दोनों में अटैच है। द प्लेट्स आर फिक्स्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ रेडिएंट हीटर से फिक्स है। द ग्राफ शोज द डार्क सरफेस एब्जॉर्ब्स हीट मोर क्विकली। मीन्स कहने का मतलब है जो डार्क हमारे सरफेस है वो हीट जो है क्विकली एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू शाइनी सरफेस, शाइनी वन। क्लियरली डार्क सरफेसेस आर बेटर एब्जॉर्बर्स होते हैं ऑफ थर्मल रेडिएशन देन शाइनी सरफेसेस से ज़्यादा जो हमारे डार्क सरफेस होते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्बर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे हमने रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। तो टेस्ट योर सेल्फ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे दिखाने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।